जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आज का करंट अफेयर्स हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। और यह उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाले क्लास होगा। और यह 1 मई 2024 का यह करंट अफेयर देख रहे हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह हैंड राइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है और इसको याद कराना हमारा जिम्मेदारी है और देखना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए इसी प्यार मोहब्बत के साथ आज 1 मई 2024 का क्लास का सारा नोट्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपको ये हैंड राइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आपको बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह एजुकेशन चैनल है और आपको बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनने की घोषणा की गई है। कहाँ पर, किस देश को किया गया है? तो यह इसका सही जवाब होगा यूएई को। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनने की घोषणा कर दिया गया है। किस देश को? यूएई को कर दिया गया है। ठीक है। और यह दुनिया के सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बन चुका है यूएई का। कौन सा एयरपोर्ट? अल मखतूम एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे किस देश में अल मखतूम एयरपोर्ट है? तो यूएई में है। दुनिया का सबसे बड़ा एयर टर्मिनल बनने की घोषणा यूएई। अब बात चला है यूएई की, तो ध्यान रखेंगे। और इस एयरपोर्ट से कितनी क्षमता लोग प्रतिवर्ष जानेंगे लोग? तो 260 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष इसे जाने वाले हैं। चलिए, अभी यहाँ पर यूएई में बाढ़ का आया हुआ था और आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल में कि यह एयरपोर्ट भी सब डूब गया था। तो यह कारण ये था कृत्रिम वर्षा के चलते, है ना। चलिए, कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्त? तो कोप 28 का आयोजन आपको यूएई में किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई देश में किया गया था, यूएई में किया गया था। और यूएई की राजधानी कहाँ है? तो आबू धाबी में है यूएई की राजधानी। यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। क्या है भाई? यूएई के मुद्रा का नाम दिरहम है। दिरहम कहाँ की मुद्रा है? तो यूएई की मुद्रा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ है? तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट आपको अयोध्या में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो बिहार में। ध्यान रखेंगे, ये पश्चिमी चंपारण में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट अब किस नाम से जाना जाएगा? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट जो था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? ध्यान रखेंगे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। चलिए लर्न टफ क्वेश्चन में आपको फिर से देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कुलशेखरपट्टनम जगह है जो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो आपको कुलशेखरपट्टनम में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो ये आपको इसरो का दूसरा का स्पेस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्त? तो आपको श्रीलंका में किया गया था, है ना। श्रीलंका में 2024 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अधिकतम कम दूरी वाली वायु क्षमता प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो जिसका नाम है वसारोद जो है, इसको लॉन्च किया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के तट पर वसुराद को आपको वायु क्षमता प्रणाली को सफल परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन में दी जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा? वसुराद को जो है यह किस तट से? तो ये आपको उड़ीसा के तट से। या किसके द्वारा दे देगा? इसरो के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा? तो यह डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था। और वसारोद जो है यह सफल परीक्षण था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसको दिया गया भाई? तो रोमन रोलैंड पुरस्कार पंकज कुमार को दिया गया है। तो रोमन रोलैंड पुरस्कार
किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आपको पंकज कुमार को दिया गया है। पंकज कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया था और जिसका नाम क्या था? समुद्र लक्ष्मण। तो समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। तो चलिए इसको याद कीजिए। तो समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के बीच का समुद्री अभ्यास है? भारत और मलेशिया के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण। तो इसका आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम में किया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, कोरोना वैक्सीन से रक्त का थाका जमाव और प्लेटलेट्स में कमी की जानकारी सामने आ गई है। तो हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन का ये लगाए हुए थे, ये बहुत ही डेंजर और बहुत ही ख़तरनाक ये साबित हो चुका है, क्योंकि जानते हैं दोस्त, इसमें ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स जो है इसको कम कर दिया है। कौन सा वैक्सीन? तो कोरोना वैक्सीन। तो ये कोरोना वैक्सीन में कौन सा? कोविशील्ड है। कोविशील्ड जो वैक्सीन जो है आपको बहुत ही हानि पहुंचा रहा है और इस पर बैन भी लगा दिया गया है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यूके कोर्ट की एक कंपनी है, ये यूके कोर्ट की एक कंपनी है जिसका नाम एस्ट्रोजेनेका कंपनी का है और जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। एस्ट्रोजेनेका कंपनी जो है कोविशील्ड वैक्सीन बनाई हुई है और जिसके हेल्प करने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसका हेल्प जो किया था कौन सा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किया हुआ था। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में हुआ था। ये आपको कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन जो हुआ था किस आपको कहाँ से? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से हुआ था, लेकिन भारत में नहीं बना हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, वहाँ से बन गया था। आगे बढ़ते हैं। 2021 में जेमी स्कॉट ने कहा था, जेमी स्कॉट एक आपको साइंटिस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखें। जेमी स्कॉट ने कहा था मस्तिष्क के अंदर जो है, ये ब्रेन के अंदर जो है रक्त का थक्का बढ़ रहा है, जिसके कारण कोविशील्ड वैक्सीन को जिम्मेदार माना है। तो देख रहे हैं भाई साहब, ये आपको कोविशील्ड जो वैक्सीन जो है, कोविशील्ड के चलते आपको ब्रेन के अंदर जो है थक्का बन रहा है, ब्रेन के अंदर थक्का बनता है, जिसके चलते ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी ने स्वीकार कर लिया है, बोला है कि हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, ब्रेन के अंदर ये थक्का बन रहा है और हार्ट अटैक भी और प्लेटलेट्स की कमी, इन सारी चीज़ जिम्मेदार ये कोविशील्ड है। ये स्वीकार कर लिया कंपनी। कोविशील्ड वैक्सीन से रक्त का थक्का जम सकता है और इतना ही नहीं, प्लेटलेट्स की कमी भी हो सकती है। तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुआ है और जो है हार्ट अटैक भी आ सकती है। ये कोविशील्ड जो है वैक्सीन से आपको प्लेटलेट्स की कमी, उसके बाद रक्त का थक्का जम सकता है ब्रेन में, आपको ब्रेन में रक्त का थक्का और हार्ट अटैक हो सकता है। ये कोविशील्ड ने स्वीकार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कोवैक्स बनाने वाली कंपनी कौन है? कोवैक्स बनाने वाली कंपनी आपको भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक जो है हैदराबाद की कंपनी है। भारत बायोटेक जो है कोवैक्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जीता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सबसे ज़्यादा पदक जीतकर इतिहास कौन बनाया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जीता है। और चौथा शुभंकर कौन है? इसका चौथा शुभंकर क्या हो गया? तो अष्टलक्ष्मी होगा, अष्टलक्ष्मी। तो आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा संस्करण का शुभंकर क्या होगा? तो अष्टलक्ष्मी होगा, अष्टलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया था? INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। तो INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्त? तो आपको लक्षद्वीप में किया गया है, लक्षद्वीप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चाप चारकूट नृत्य महोत्सव, कौन सा नृत्य? चाप चारकूट नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिजोरम में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा चाप चारकूट नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मिजोरम में किया गया, मिजोरम में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की आभूषण की कला जो है शिल्प फिलिग्री जो है शिल्प फिलिग्री को GI टैग दिया गया है। तो ये कहाँ किस राज्य के जो है आभूषण कला शिल्प फिलिग्री को GI टैग दिया गया? तो उड़ीसा का GI टैग मिला है, सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है उड़ीसा का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में
प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बन चुका है? तो आपको ध्यान रखेंगे, प्रो कबड्डी 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है भाई? तो आपको पुलेरी पंटन बना है। पुलेरी पंटन जो है आपको प्रो कबड्डी लीग के 10वां संस्करण का विजेता आपको पुलेरी पंटन बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया है? तो यह चीन जो देश जो है यह हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया है। किस देश के लिए? तो पाकिस्तान के लिए, है ना। तो पाकिस्तान के लिए हैंगर श्रेणी का पनडुब्बी लॉन्च किया है, पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया गया है। चीन ने पाकिस्तान के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी निर्मित किया गया, इसका निर्माण किया गया। ऐसे 8 पनडुब्बी बनाने वाली है ना, 8 पनडुब्बी बनाई गई, जिसमें से एक पनडुब्बी चीन ने लॉन्च कर दिया है और इसके अंदर जो है, इस पनडुब्बी के अंदर बाबर 3 मिसाइल लगाई जाएगी। इस हैंगर श्रेणी में बाबर मिसाइल लगाई जाएगी और यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होगी। अगले की बात करते हैं कि भारत में कलवरी क्लास की पनडुब्बी के समक्ष जो है ना, भारत में पनडुब्बी के जो है समक्ष में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछता है और ये पूछा गया था कि भारत ने प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 से क्या समझते हैं? तो पनडुब्बी निर्माण। ये दरोगा का क्वेश्चन था और ये आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। पीटी में क्वेश्चन पूछा था प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी निर्माण से। किसके संबंधित है? पनडुब्बी निर्माण से लिए, पनडुब्बी निर्माण के लिए ये प्रचलित था तो क्वेश्चन पूछा था प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? पनडुब्बी निर्माण के लिए, जिसके अंतर्गत में दोस्त पहली बात है INS कनवाली, INS बागीर, INS बेला, INS खंडेरी, INS करंज, INS वागीर, ये जो है 6 पनडुब्बी के निर्माण किया जाएगा प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत में। और भारत जो है प्रोजेक्ट 75 को भारत और फ्रांस ने तैयार किया है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोजेक्ट 75 में कौन सा देश शामिल है? तो भारत और फ्रांस शामिल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की पे चलते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन पर कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है भाई? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? फ्रांस बना है। गर्भपात को जो है ना, गर्भपात को जो है संवैधानिक अधिकार देने वाला कौन सा देश? फ्रांस बना है, फ्रांस। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है भाई साहब? तो आपको सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली स्नाइपर बनी है। बीएसएफ की पहली स्नाइपर बनने वाली कौन बनी है महिला? सुमन कुमारी बनी है, सुमन कुमारी। कि हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूएसए के द्वारा जो है गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार किसको दिया गया है? तो टाइगर वुल्फ को दिया गया है, टाइगर वुल्फ को दिया गया है। और टाइगर वुल्फ आपको गोल्फ खेलते हैं और यूएसए एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है टाइगर वुल्फ को। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया? हंगरी की राजधानी का बुडापेस्ट। तो हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुन लिया गया है? तो तमस सोलियोक को चुन लिया गया। तमस सोलियोक जो है कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं? तो आपको हंगरी के राष्ट्रपति तमस सोलियोक बने हैं, तमस सोलियोक। हाल ही में भारत की पहली अंडर मेट्रो रेलवे का शुरुआत कहाँ किया गया है? अंडर मेट्रो रेल का जो शुरुआत कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। किस नदी के अंदर किया गया है? तो हुबली नदी के अंदर जो है भारत की पहली अंडर मेट्रो रेल सेवा शुरू किया गया है कोलकाता में। किस नदी में? हुबली नदी में किया गया है, हुबली नदी में। आज तो दोस्त जानते हैं 1 मई है, 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय है ना, दुनिया भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे मनाते हैं। तो 1 मई को श्रमिक डे मनाते हैं, लेबर डे मनाते हैं, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1 मई 1886 में यूएसए के शिकागो में 2 लाख से अधिक श्रमिकों ने हड़ताल कर दिया और इसमें हड़ताल में 8 घंटा कार्य दिवस की मांग किया गया था। कि 1886 में यूएसए शिकागो में 2 लाख श्रमिकों ने हड़ताल कर देता है और बोलता है कि 8 घंटा कार्य अवधि मांग किया हुआ था। चलिए 1 मई को
ध्यान रखेंगे 1 मई को जो है कुछ राज्य की स्थापना दिवस है, तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाते हैं 1 मई को मनाते हैं। और शिकागो जो है किस मिशिगन और मिसिसिपी के किनारे बसा हुआ, किस झील के किनारे, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत ने 1 मई 1923 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो भारत ने पहली बार 1 मई 1923 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था। 1 दिसंबर 1963 की स्थापना किया गया। 1 दिसंबर 1963 को किस राज्य की स्थापना किया गया था? तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना किया गया। और 1 मई 1960 को किसकी स्थापना किया गया दोस्त? तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस 1 मई को 1960 को, ये दोनों राज्य अलग होते हैं। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य की स्थापना किया गया था? तो 3 राज्य, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के राज्य की स्थापना 21 मई 1972 को किया गया था। 1975 में किसकी स्थापना किया गया? सिक्किम में। 1975 में किस राज्य की स्थापना किया गया? सिक्किम को किया गया था। 1987 में किसकी स्थापना किया गया था? 87 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की स्थापना किया गया था। 1987 में किस राज्य की स्थापना किया गया था? गोवा की किया गया था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और 2000 में किसकी स्थापना किया गया था दोस्त? तो आपको ध्यान रखेंगे 2000 में ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 जून 2014 को किस राज्य की स्थापना किया गया था? तो तेलंगाना का 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया था। 31 अक्टूबर 2021 को किस राज्य की स्थापना किया गया था? और ये जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है यह यूनियन टेरिटरी बन जाता है ना। 2 अलग राज्य बन जाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। 26 जनवरी 2020 को किसकी स्थापना किया गया? 26 जनवरी 2020 को स्थापना किया गया है। ये आपको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। दादर और नगर दमन दीव का विलय कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया कब? तो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि ललन टॉप क्वेश्चन में देखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम स्थान किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम स्थान यतिन भास्कर ने जीता है। यतिन भास्कर ने कौन सा पुरस्कार जीत लिया है? तो राष्ट्रीय युवा संसद 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है यतिन भास्कर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहली सरकारी स्वामित्व वाली OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। तो OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला भारत के पहला स्वामित्व वाली कंपनी कौन बन चुका है? कौन सा राज्य? तो ये केरल बन चुका है। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 का शुरुआत किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो आपको सी डिफेंडर जो अभ्यास जो है पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। पहली बात ये हो गया किन 2 देशों में सी डिफेंडर का अभ्यास 2024 में भारत और यूएसए के बीच में सी डिफेंडर अभ्यास जो किया गया भारत और यूएसए के बीच में कहाँ किया गया? ये आपको पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में नाटो में, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो 32वां देश कौन शामिल हो चुका है? तो स्वीडन जो है नाटो में 32वां देश शामिल होने वाला देश बन चुका है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में 32वां देश कौन बन चुका है? तो यह स्वीडन बन चुका है, स्वीडन बना हुआ है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है किया गया है, ये बीकानेर राजस्थान में किया गया है। हाल ही में IUNC के पर्यवेक्षण में इसके निगरानी में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IUNC सर्वेक्षण के द्वारा नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण कहाँ से शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु में शुरू कर दिया गया है और नीलगिरी तहर सर्वेक्षण आपको तमिलनाडु में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि नीलगिरी तहर सर्वेक्षण की शुरुआत हो गया है किसके द्वारा? IUNC के द्वारा। तो अब आपको ध्यान रखेंगे IUNC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। IUNC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, नेचर होता है। इसकी IUNC की स्थापना कब किया गया था दोस्त? 1948 में किया गया था। 1948 में आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में किया गया था। IUNC का हेड क्वार्टर कहाँ है? IUNC का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेड क्वार्टर है। IUNC किसको जारी करता है? किसको जारी करता है? किसको जारी करता है? तो किसको जारी करता है? तो आपको रेड डाटा बुक को जारी करता है। रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है दोस्त? तो IUNC जारी करता है। रेड डाटा बुक जो है IUNC के द्वारा जारी किया जाता है। तो नीलगिरी तहर किस राज्य की पशु है भाई? तो नीलगिरी जो तहर जो है किस राज्य की पशु है? तो तमिलनाडु का पशु है और IUNC इस पशु की जो है सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नीलगिरी तहर कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु और केरल में मिलने वाला एक नीलगिरी पर्वत में भी यह पाई जाती है। तो नीलगिरी तहर जो है यह तमिलनाडु और केरल में मिलने वाला नीलगिरी पर्वत में यह आपको नीलगिरी तहर पाया जाता है। नीलगिरी तहर अभी विलुप्त श्रेणी में शामिल हो चुका है और इसके संरक्षण के लिए अभी सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि कितना बचा हुआ है। सर्वेक्षण कहाँ से शुरू किया जाए? तो कहाँ से शुरू हो रहा? तो तमिलनाडु के अंदर शुरू कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण नीलगिरी तहर का जो है सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया तमिलनाडु के अंदर। भारत का जलीय जीव कब बना? तो जलीय जीव डॉल्फिन कब बना भाई? तो 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और भारत का जलीय जीव आपको डॉल्फिन है। डॉल्फिन अनुसंधान आपको पटना में बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और भारत का विरासत पशु कौन है भाई? भारत का विरासत पशु हाथी है। भारत का विरासत पशु हाथी है। शंघाई हिरन, कौन सा हिरन भाई? शंघाई हिरन किस राज्य का ये हिरन है? तो मणिपुर का राज्य का हिरन कौन था? आपको शंघाई हिरन किस राज्य का हिरन है भाई? ये आपको शंघाई हिरन मणिपुर का हिरन है। हेम तेंदुआ किस राज्य का पशु है भाई? हेम तेंदुआ किस राज्य का पशु बनाया गया है? तो आपको राज्य का पशु जो है लद्दाख का है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। शंघाई हिरन आपको मणिपुर, हेम तेंदुआ किस राज्य का पशु है? तब तो लद्दाख का है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ अब तक मिला। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुरुआत कहाँ से किया गया है? 3.0 का शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से किया गया। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में आपको संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ये आपको तीसरा संस्करण है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के शुभ अवसर पर राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को किया गया है। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया है किसको? सुधा मूर्ति को नियुक्त किया गया है। सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति का प्रसिद्ध जो है पुस्तक का नाम क्या है? डॉलर बहू किसका यह पुस्तक है भाई? सुधा मूर्ति का यह पुस्तक है डॉलर बहू। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें समाज क्षेत्र में है ना, सेवा क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। हाल ही में कैटलेक्स अभ्यास 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेशल्स में आयोजित किया गया। तो इसमें कौन सा जहाज भाग लिया? तो INS तीर भाग लिया है। सेशल्स में आपको कैटलेक्स एक्सरसाइज
2024 का आयोजन किया गया था, सेशल्स में किया गया था। कैटलेस एक्सरसाइज कहाँ किया गया? तो आपको सेशल्स में किया गया, सेशल्स में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्किटेक्ट नोबेल प्राइजेज पुरस्कार, आर्किटेक्ट नोबेल प्राइजेज पुरस्कार 2024 किसको चुना गया है? रिकेन नाम क्या है? रिकेन यामामोटो को, रिकेन यामामोटो को आपको आर्किटेक्ट नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आर्किटेक्ट नोबेल प्राइजेज पुरस्कार 2024 किसको चुना? रिकेन यामामोटो को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह पुरस्कार क्या कभी किसी भारतीय को मिला है? कौन सा पुरस्कार? आर्किटेक्ट नोबेल प्रिज्कर पुरस्कार किसको मिला है? हाँ भाई, मिला हुआ है, बालकृष्ण दोषी जी को मिला है। कब मिला हुआ था? 2018 में मिला है। बालकृष्ण दोषी का संबंध किससे? तो प्रिज्कर पुरस्कार से, आर्किटेक्ट क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 2008 में आपको बालकृष्ण दोषी को मिला हुआ था, लेकिन 2024 में आपको रिकेन यामामोटो को दिया गया था। लेकिन बालकृष्ण दोषी जो है मृत्यु हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 700 टेस्ट क्रिकेट 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन बन गए हैं। तो हाल ही में 700 विकेट लेकर दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, तो जेम्स एंडरसन बन चुके हैं, जेम्स एंडरसन। अगले क्वेश्चन की बात दोस्त करते हैं कि हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में क्रिटिकल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको नई दिल्ली में भारत में किया गया है। बात करते हैं इसमें क्या किया गया। पहली बात यह है खनिज क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। खनिज क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। दूसरी बात यह है स्टार्टअप को सपोर्ट करना है। पर्यावरण को ध्यान रखते हुए यह आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो यह महत्वपूर्ण ये जानकारी ये हुआ है आपको। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन इसलिए ही किया गया था। खनिज क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप को सपोर्ट करना है, पर्यावरण को ध्यान रखना है। बात करते हैं COP20 कहाँ हुई थी? COP20 जो है था भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ था। G20 जो है आयोजित किया गया था आपको भारत में किया गया था, भारत मंडपम, है ना। G20 का 2023 में आयोजन किया गया था। कहाँ? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। और एक और जो है G20 के बाद P20 का शुरुआत कहाँ किया गया था? यशोभूमि के अंदर हुआ था। P20 पूछेगा तो क्या बताएंगे? P20 पूछेगा तो यशोभूमि के अंदर किया गया था दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब आपको क्रिस्टीना पिस्तजोक्वा, है ना। क्रिस्टीना पिस्तजोक्वा को नियुक्त किया गया, चुना गया था। तो क्रिस्टीना पिस्तजोक्वा को आपको मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब इसने अपने नाम कर लिया है। और भारत की तरफ से कौन सा मिस वर्ल्ड बनी हुई थी? तो रीता फारिया पहली बार बनी हुई थी, रीता फारिया। और भारत में मिस यूनिवर्स कौन बनी हुई थी? तो मिस यूनिवर्स आपको सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी में पूछेगा तो सुष्मिता सेन, ठीक है ना। मिस वर्ल्ड पूछेगा तो रीता फारिया। और हाल ही में लाचित बोरफुकन नाम क्या है भाई? लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बेल्लोर का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपको असम में किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बेल्लोर का अनावरण कहाँ किया गया? असम में किया गया है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल की ट्रॉफी है, अरुणाचल प्रदेश की ये फुटबॉल ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, तो सेला सुरंग पूछेगा तो कहाँ किया गया, तो सेला सुरंग का उद्घाटन आपको अरुणाचल प्रदेश में। 3 सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ शुरू किया गया, तो राजस्थान के जैसलमेर में के अंदर पोखरण के अंदर किया गया है। तो 3 सेनाओं के सेवाओं का जो अभ्यास है भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता क्या है भाई। रैमपेज मिसाइल की विशेषता यह हवा से सतह में मार करता है। यह हवा से सतह में मार करता है रैमपेज मिसाइल। तो रैमपेज मिसाइल की विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान रखिए, हवा से सतह की तरफ मार करता है, हवा से सतह में रैमपेज मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रैमपेज मिसाइल भारतीय वायुसेना के नेवी ने विकसित किया है। रैमपेज मिसाइल कैसी मिसाइल है, ठीक है ना, यह सुपरसोनिक मिसाइल है जो हवा से सतह में मार करेगा, हवा से सतह में हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 250 किलोमीटर है ना। लंबी दूरी सतह हवा से ज़मीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। इसको बनाने वाले भारत की सहायता करने वाला देश कौन है, इजराइल है। रैमपेज मिसाइल को जो है सहायता करने वाला देश कौन सा इसमें पार्टनर के रूप में काम किया है, तो आपको इजराइल किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। आकाश का मारक क्षमता कैसा है, सरफेस से एयर में, मतलब कि सतह से वायु एयर में मार करता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें आकाश जो है आपको सरफेस से वायु में मार करता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का मारक है आपको सरफेस से सरफेस मार करता है, सरफेस से सरफेस आपको पृथ्वी मार करता है। अस्त्र जो है ब्रह्मोस, ये जो है आपको बियॉन्ड रेंजिंग ईयर टू ईयर है। ये आपको ईयर टू ईयर आपको अस्त्र है ना। अस्त्र जो है ईयर टू ईयर ये आपको मार करता है। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल जो है अस्त्र है। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन है, आपको अस्त्र है। निर्भय जो है आपको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भया क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भया जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि की बात करते हैं, ये आपको सरफेस से सरफेस, अग्नि का मिसाइल की बात करते हैं, आपको ये सरफेस ये मार करता है। ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस या क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस को हमने किस देश से निर्यात किया है, तो यह मतलब कि निर्यात करेंगे, तो ब्रह्मोस को भारत जो है किस देश को निर्यात करेगा, फिलीपींस को करेगा, है ना। ब्रह्मोस जो है ये किन 2 देशों से मिलकर बनाया, तो भारत और रूस से बना हुआ है। और जो भारत जो है ब्रह्मोस किस देश को बेचेगा, तो आपको फिलीपींस को बेचेगा, फिलीपींस को। वासरोध जो है कम दूरी जो है दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है बसुराद। परबल जो है लंबी दूरी की राइफल है। परबल क्या है भाई, लंबी दूरी की राइफल है। परबल जो है क्या है, तो ये आपको लंबी दूरी की राइफल है। शरबत जो है पोर्टेबल पुल है, पोर्टेबल ब्रिज है। चलिए ये इंपॉर्टेंट जो है कुछ मिसाइल के बारे में था। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक संशोधन विधेयक कानून 2019 में किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, तो आपको नागरिक संशोधन विधेयक कानून जो आया था आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। तो देश पूछेगा तो देश कौन कौन, आपको ध्यान रखिएगा बांग्लादेश है ना, आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसमें दे देगा श्रीलंका से था, श्रीलंका से था तो नो नहीं था। इसमें 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक पर लागू होता है ना। यह जो है नागरिक संशोधन विधेयक कब आया था, तो 1955 में आया था। कब आया था नागरिक संशोधन विधेयक, जो कब आया था 1955 में। इस पर जो सुधार करते हुए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा, तो यह संशोधन जो विधेयक 2019 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन, तो ओपेनहाइमर। ये ज़बरदस्त ये मूवी है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने देख लिया है। आगे बढ़ करते हैं, फिल्म बनाने वाला कौन सा, तो क्रिस्टोफर नोलन है। ओपेनहाइमर किसने बनाया, तो क्रिस्टोफर नोलन।
और इसमें अभिनेता जो है पुरस्कार दिया गया है मॉर्फी को दिया गया, मॉर्फी जी को दिया गया है। अभिनेता क्या है तो मॉर्फी को दिया गया, मॉर्फी को दिया गया है। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो देवेंद्र झझरिया को चुना गया है। पैरा समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो देवेंद्र झझरिया को। DRDO और MIRB तकनीकी आधारित MIRB तकनीकी आधारित मिशन की पहली बार सफल प्रवेशन किया गया। तो मिशन दिव्य शस्त्र अग्नि 5 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह जो सैनी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? नए मुख्यमंत्री हरियाणा के। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको ध्यान रखेंगे ये आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायाब सिंह सैनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा एला को। कृष्णा एला जो है कृष्णा एला को चुना गया है। कृष्णा एला को चुना गया है। तो आपको वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है, कृष्णा एला को चुना गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसका हेड क्वार्टर कहाँ है भाई? हैदराबाद है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर आपको हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कृष्णा एला जो है, कृष्णा एला 2026 तक इस पद पर रहेंगे। इसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे? आधार पुनेवाला थे। आधार पुनेवाला की जगह कौन लिया है? कृष्णा एला लिया है। आधार पुनेवाला की जगह कौन लिया है? आपको कृष्णा एला। आधार पुनेवाला कंपनी का नाम क्या है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। आधार पुनेवाला की कंपनी का नाम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। कुश्ती संगठन के एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नरसिंह यादव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष को से चुना गया है। कुश्ती संगठन के जो है अध्यक्ष किसको? नरसिंह यादव को चुना गया। नरसिंह यादव किसके लिए चुना गया है? तो कुश्ती संगठन के अध्यक्ष चुने गए नरसिंह यादव। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन में बात करते हैं कि हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो किशोर मकवाना को चुना गया। किशोर मकवाना। तो किशोर मकवाना किसके अध्यक्ष चुने गए हैं? तो आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो किशोर मकवाना को। अब ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है ना। मकवाना साहब, किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है किस आर्टिकल में? 338 आर्टिकल में है। और 89वें संविधान संशोधन होता है और एक नया आर्टिकल 38 के ए आता है। और जिसके 38 के ए में आपको NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का चीफ गेस्ट बनाया गया है? मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो मॉरिशस देश के लिए चुना गया है। तो द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस के शुभारंभ में समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है? तो आपको मॉरिशस में जाएगी। मॉरिशस में चीफ गेस्ट के रूप में जाएगी। राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मॉरिशस में द्रौपदी मुर्मू जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चोकरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो साबरमती आश्रम में चोकरब आश्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद गुजरात में किया है। कौन सा आश्रम? चोकरब आश्रम। हाल ही में चर्चा में बन चुका है। चोकरब आश्रम कहाँ है? तो आपको साबरमती अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलेगा चोकरब आश्रम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पहले फ्यूचर लबास केंद्र का उद्घाटन आपको तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। फ्यूचर लबास केंद्र का उद्घाटन आपको तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मानव विकास संगठन 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? 134वां स्थान था।
राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान आपको 2022 में कौन सा, तो 134वां स्थान है। बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी रैंकिंग में आपको 108वें स्थान पर है। 108वें आर्टिकल में आपको क्या है, अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करेगा, संयुक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट का बुला सकता है 108 में। तो 108 में आपको जेंडर इक्वालिटी रैंकिंग 108 में है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर सना का संबंध किस देश से किससे है, तो ये आपको इंडिया टुडे ग्रुप से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि इंटरनेशनल न्यूज एसोसिएशन के ग्लोब मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर सना का संबंध क्या है, तो इंडिया टुडे ग्रुप से। अब चलिए बताते हैं जितने भी एआई से संबंधित ये एंकर है। इंडिया टुडे की पहली महिला एंकर कौन बनी है, तो आपको पहली एआई बनी हुई है कौन था, सना बनी है, सना। ठीक है, अब देखिएगा पहली एआई फिल्म कौन है, तो ईरा है, ईरा। पहली एआई फिल्म कौन का नाम बताएंगे, ईरा है। पहली एआई फिल्म कौन, ईरा है। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन, देविका है। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन था, देविका। एआई फिल्म आपको ईरा। एआई न्यूज एंकर आपको सना। तो बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा में पहली महिला न्यूज एंकर लीसा, उड़ीसा में। क्षेत्रीय भाषा में पहली महिला न्यूज एंकर कौन था, लीसा। तो ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त। और एआई सना को संबंध इंडिया टुडे से है, और यह इंडिया टुडे की पहली महिला एआई एंकर बनी है। और पहली एआई फिल्म कौन, ईरा है। एआई पहली सॉफ्टवेयर कौन था, देविका है। क्षेत्रीय भाषा में पहली महिला एंकर कौन था, लीसा है, वो ये उड़ीसा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। शादी के चर्चा में शादी नहीं, सदी होगा, सदी के चर्चा में देखिए अभी चर्चा में रहा है कि एक राष्ट्र चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव के समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया है, रामनाथ कोविंद को। यह कोविंद समिति के नाम से बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पोर्टल है पीएम सूर्य पोर्टल योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए पीएम पोर्टल को लॉन्च किया गया क्या, तो इसका पीएम सूर्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सा, मुंबई बना है। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन सा बना है, तो ये आपको मुंबई बना हुआ है, मुंबई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एनआई के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है, तो एनआईए संकल्प को उद्घाटन किया है। चलिए बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआई के वो कौन सा ऐप का उद्घाटन किया है, तो एनआई संकल्प का उद्घाटन किया है। एनआई का संकल्प का उद्घाटन किसने किया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा। हाल में फूलदेई महोत्सव, कौन सा महोत्सव, फूलदेई महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया है, फूलदेई आपको महोत्सव को उद्घाटन आपको उत्तराखंड में किया गया है। चमोली जो है फूलों की घाटी बोलते हैं चमोली को, अब फूलदेई महोत्सव आपको उत्तराखंड में ही है। भारतीय सेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किससे संबंधित है, भारत और सेशल्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लामितीय 2024 का सैन्य अभ्यास किया गया था, लामितीय 2024 का सैन्य अभ्यास किया गया था किन दो देशों के बीच में, भारत और सेशल्स के बीच में। ये लामितीय 2024 का आयोजित किया गया था भारत और सेशल्स के बीच में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 6ठा एशियाई कैरम चैंपियन 2024 का आयोजन आपको मालदीव में किया गया है, कहाँ किया गया है, मालदीव में किया गया है। मालदीव में 6ठा कैरम चैंपियंस का आयोजन 2024 का मालदीव में किया गया है। भारत और मालदीव के बीच में एक अभ्यास किया जाता है, एकू बेरन और एकू कथा। एकू बेरन किन दो देशों के बीच में अभ्यास है, तो भारत और मालदीव के बीच में, और एक कथा जो अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में। और यह 6ठा कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मालदीव में किया जाएगा, मालदीव।
मालदीव की राजधानी माले है। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती का अध्यक्ष पूछ रहा है। प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार सहगल है। नवनीत कुमार सहगल जो है क्या बने हैं? तो प्रसार भारती के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन? नवनीत कुमार सौगिल है। नवनीत कुमार सौगिल। हाल ही में किस देश की पहली LNG बस सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में। भारत के पहले जो है LNG सेवा शुरू किया गया, बस सेवा LNG जो है सेवा बस सेवा शुरू किया गया कहाँ? तो मुंबई में। डबल डेकर भी मुंबई में शुरू किया गया था। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWUD ने किसे नेशनल आइकन ने नियुक्त किया है? उनके चुनाव आयोग ने किसको नेशनल आइकन अवार्ड प्रदान किया था? शीतल देवी को। क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मतलब कि विकलांगों के लिए जो है मतलब कि विकलांगों के लिए नेशनल आइकन किसको चुना गया है? तो आपको शीतल देवी को चुना गया है, शीतल देवी को। हाल ही में मिशन प्लेटफॉर्म तेल के तहत देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ लगाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में लगाया जाएगा। हाल ही में वर्ष 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है प्रसिद्ध कवि जो है प्रभा वर्मा को चुना गया है, जिनका संबंध किस भाषा से है? तो मलयालम के लिए चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रभा वर्मा को दिया गया है। इनको कौन से भाषा के लिए? तो आपको मलयालम भाषा के लिए इंपॉर्टेंट ये जानकारी थी। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीत लिया? तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है आपको महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत चुकी है। तो आपको RCB जीता हुआ है, RCB। और इस प्रकार से 1 मई 2024 का करेंट अफेयर जो है समाप्त होता है। और ये उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो है कुमार गौरेश्वर के द्वारा आयोजित किया गया था सीरीज, और ये आपको हैंडराइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। और PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और लिंक आपको इस वीडियो में डाल देंगे और आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर क्विज के माध्यम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड भी किया जाता है। और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने एक दोस्त के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन हमारे लिए वही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नए महीना में आप लोग का स्वागत है। मई मंथ अब शुरू हो चुका है दोस्तों। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।